अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं IKR किचन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान शेफ़ इकराम। आज हम ज़र्दा पुलाव मीठे चावल बना रहे हैं। चावल और पानी हमने ले लिए, चावलों को बॉयल करना है। और ये कलर हमने ले लिए, रेड कलर है मेरे पास, ये ग्रीन कलर है और ये येलो कलर कह सकते हैं आप, या ऑरेंज कलर कह सकते हैं आप इसको। दूसरी तरफ मैंने चीनी के, चूँकि मेरे पास 2 गिलास चावल हैं, 2 गिलास मैंने चीनी के ले लिए और उसमें आधा कप दूध शामिल कर लिया। ये पानी मैंने चूल्हे पे रख के इसको बॉयल कर रहा हूँ। पानी जब अच्छी तरह इसमें जो है ना वो बबल से बनने शुरू हो जाएंगे, पानी उबलना शुरू हो जाएगा, तो इस वक्त हम इसमें बॉयल करने के लिए चावल डाल देंगे। चावल हमने इसमें डाल दिए हैं। इधर चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा जो चाश है, जो मीठा है, जो चावलों को हमने मीठा करना है, उसका जो प्रोसेस है वो चल रहा है। मुकम्मल आपको गाइड करने वाले हैं। ये बहुत अच्छे बन जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं घबराएं। थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि कौन से काम पहले कर रहे हैं, कौन से काम बाद में कर रहे हैं और काम करने का तरीका क्या है। यकीनन आप बहुत अच्छे बना पाएंगे। ये आप देख लें, ये मुरब्बा अशरफ़ी है, ये बाज़ार से बआसानी मिल जाता है आपको। ये 2 कलरों में, ग्रीन और रेड, और इसके साथ आप बादाम भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें, और आप इसके अंदर करौंदे का मुरब्बा भी डाल सकते हैं। और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें, कलरों वाली मुख्तलिफ़ मुरब्बे आपको मिल जाते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप डाल लें। ये देखिए, ये चीनी और आधा कप दूध, 2 चीज़ें हमने शामिल करके। एक चीज़ का ध्यान रखें, जितने आपके पास चावल होंगे उतनी आपको चीनी इसमें डालनी पड़ेगी बराबर की। तो चम्मच हिलाते जाएंगे उसमें। और इधर हमारे चावल भी बॉयल हो चुके हैं। चावलों को फुल बॉयल नहीं करना, हल्का सा इनमें कच्चापन हमने बरकरार रखना है, क्योंकि हमने इसको जब चीनी के अंदर डालना है तो फिर हमने 10 से 15 मिनट इसको दम लगाना है, उसमें इसको मुकम्मल पकाना है। अब जो हमारे पास कलर हैं, उन कलरों के अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं, लेकिन बग़ैर ही पानी डाले आप तकरीबन 2-2 चम्मच हम लेके उन कलरों के अंदर इस वक्त चावलों को मिला के, तो चावल चूँकि ख़ुद ही गीले हैं इसलिए इनके अंदर पानी डाले बग़ैर ही हम कलर के अंदर चावलों को मिक्स कर देंगे। और यूं ही आपने करना है। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर अगला जो प्रोसेस है, जो बरकरार रखने हैं हमने कलर अलहदा और वाइट अलहदा, वो मुश्किल में पड़ जाएगा। जिनका पहले से तजर्बा है वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमारे चावलों के साथ होता क्या है। लेकिन जब आप यूँ बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं बनेगी। यूँ आपने चावल कलरों में मिक्स कर लेने हैं। ये देखें, चावल गीले थे इसलिए खुश्क कलर के अंदर भी चावलों को जो है ना वो रंग आ चुका है। जी, आखिर तक देखिए। और इसके साथ मैं आपसे ये भी गुजारिश करता चलूँ कि अगर आपको हमारी बताई हुई रेसिपी आप बनाते हैं, अच्छी बन जाती है और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है, तो आपका हक़ बनता है कि हमारी वीडियो को भी लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर भी करें। जी, ये आप देख लें, अब हमारा इस सूरत हाल में हमारी चीनी और वो जो दूध हमने शामिल किया था वो इस सूरत हाल में आ चुका है। ये तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट का वक़्त लग जाता है इस चीनी और दूध को पूरे मुकम्मल प्रोसेस से गुज़ारते हुए। यूँ ये जो है ना इस सूरत हाल में आ चुका है। अभी इस वक्त हमने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है। तो ऑयल तकरीबन हम जो दरमियाने साइज़ के जो चम्मच होते हैं पकाने वाले, एक बड़ा चम्मच होता है, एक दरमियाने साइज़ का, तो दरमियाने साइज़ के जो चम्मच हैं वो हम 2 के करीब हम इसके अंदर जो है ना वो ऑयल शामिल कर देंगे। यानी आप यूँ समझ लें कि तकरीबन ऑयल जो होगा वो हमारा वो 150 मिलीलीटर ऑयल हमने इसके अंदर शामिल करना है।
150 से 200 मिलीलीटर तक हमने ऑयल इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, यूँ ये इस सूरत हाल में बन जाएगा। यहाँ पर एक मेरी बात आप याद रखें, अगर बेहतर ये है कि आप इस वक्त यहाँ पर मीठा सोडा अगर मिल जाए तो हल्का सा जो है ना वो 1 पिंच जो है ना वो उसकी डाल दें। उसकी वजह से चीनी का कलर वाइट हो जाएगा, तो आपके चावलों को चीनी का कलर नहीं आएगा। ये जो बॉयल चावल हैं हमारे पास, हम ये सारे के सारे चावल जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। इस देगचे के अंदर ये देखें चावल सारे अलग अलग हैं, और ये सुपर बासमती चावलों का मैं ज़र्दा बना रहा हूँ। आपको बहुत सारे लोग आपको ये मशवरा देंगे, ये बताएंगे कि आप जो है वो सेला चावल ले लें, वो टूटते नहीं हैं। इंशाल्लाह ये भी ज़रा बराबर एक चावल भी नहीं टूटेगा, अकेला अकेला रहेगा। और आपका चीनी की वजह से चावल जो है ना वो सख्त हो जाते हैं। जब आप दूध शामिल करके यूँ इसका मीठा बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये चावल आपके सख्त भी नहीं होंगे, ये बिल्कुल जो है ना वो सॉफ्ट रहेंगे और बिल्कुल जो है ना वो नरम रहेंगे। अकड़े हुए और गुड़ की तरह और उसकी तरह नहीं बनेंगे। यूँ आपने चावलों को जो है ना वो बड़े आराम से आपने इसको मिक्स कर देना है। अभी ये देखें हमने इसको चावलों को इसके अंदर डाला है, तो इसके अंदर वो चीनी, दूध और हल्का फुल्का चावल जो गीले थे उनकी वजह से ये चावल हल्के हल्के इसमें पानी आ रहा है। लेकिन ये पानी ख़ुद इन्हीं पानी के अंदर जो है ना वो स्टीम बना के हमने इसको दम लगाना है। इस वक्त आप इसके अंदर जो भी मुरब्बे और खोपरा वगैरह, बादाम वगैरह जो शामिल करना चाहते हैं वो आप इस वक्त इसके अंदर शामिल कर देंगे। और जो रंग वाले चावल हैं वो क्या कब डालने हैं, कैसे डालने हैं, देखते रहिए, मैं आपको मुकम्मल गाइड कर रहा हूँ। इस वक्त आपने पानी के अंदर आपने वो रंग वाले चावल नहीं डालने, वरना वो रंग जो है वो बाकी चावलों को भी रंग हो जाएगा, कलर वाले बन जाएंगे, फिर वो ख़ूबसूरत उसकी लुक नहीं आएगी। इसलिए पानी को थोड़ा सा खुश्क होने दें। और जब हमने चावलों को दम लगाना है, ये देखें पानी हमारा काफ़ी हद तक अब कम हो चुका है। इस वक्त हम जो कलर वाले चावल हैं हमारे पास, हम उनको बिल्कुल एक साइड पे, एक एक कॉर्नर पे हम उनको रख देंगे। इनको मिक्स नहीं अभी करना बिल्कुल भी। यूँ ये रेड कलर के हमने इस साइड पे रख दिए, ये ऑरेंज और येलो कलर के हमने दूसरी साइड पे रख दिए जो ज़र्दा कलर है, और ये जो ग्रीन कलर के चावल हैं ये हमने इस नुक्कर पे हम यहाँ डाल देंगे। और ये भी बात जहन में रहे कि ये जो रेड और ग्रीन कलर है, ये अगर आप एक एक चुटकी भी डाल लेते हैं तो काफ़ी हो जाएगा। लेकिन जो ज़र्दा कलर है ये आपको डबल या 3 गुना ज़्यादा डालना पड़ता है, इसलिए कि ये कलर कम जो है ना वो चावलों को आता है। यूँ आपने इन चावलों को जो है ना वो देगचे की साइडों पे रख देना है और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको दम लगा देना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, क्योंकि चावल भी गर्म है, पानी भी गर्म है। तो ये 15 मिनट के बाद हम आपके सामने हाज़िर हो चुके हैं। अब इसको खोल के देख लेते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, ये देखिए कितनी खूबसूरत स्टीम है, पानी खुश्क हो चुका है और तमाम के तमाम चावल जो है वो पककर बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं। और अकेला अकेला चावल है, कोई चावल ना टूटा है ना इनका हलवा बना है चावलों का। अभी आपको हम चेक करवाते हैं, ज़रा देखिएगा। एक जो है ना वो स्लेसर ले लें आप, चावलों वाला चम्मच ले लें और बड़े आराम से एहतियात से यूँ आपने इनको, ये देखें सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। ये देखें घी की वजह से चावलों की चमक, और आप इन चावलों की लुक देखें कितनी खूबसूरत आ चुकी है। और कोई चावल जो है वो साथ में हलवे की तरह एक दूसरे के साथ चिपका भी नहीं है। सब के सब चावल एक एक दाना जो है ना वो अलहदा अलहदा है और बहुत प्यारी लुक बन चुकी है इसकी। देखिए आप, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो को देखा
आपको इससे इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप अपना फ़ायदा समझते हैं तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सकें। तो बिल्कुल भी नहीं घबराइए आप, इंशाल्लाह ये आपके बहुत अच्छे जो है ना वो कलर वाले ज़रदा चावल बनेंगे। बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।